Hello friends, welcome again to yet another video on the channel on yet another topic। तो आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंसेस होते क्या हैं, तो इस टॉपिक के बारे में अगर बात करें तो हमने पहले ही जो बेसिक्स का था नंबर 1 कि वो क्या था कि सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ अ सेंटेंस, तो वो हमने पहली 2 वीडियो जो हैं उस पर मैंने बना दिए हैं, वो आपने देखे होंगे होपफुली। तो उसमें हमने ये क्लियर कर दिया है कि सेंटेंस क्या होता है। उसमें आपको 2 चीज़ें तो आप पता ही चली होंगी। नंबर 1 एक क्या होता है, जो सेंटेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट, और दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ी वो होता है प्रेडिकेट। इसके अलावा भी एक सेंटेंस में क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि वर्ब, उसके बाद वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट, या उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वो सारी चीज़ें हमने उन 2 टॉपिक्स में क्लियर कर ली, जिसका सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था। तो आज क्या हम करने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे टेंसेस पे कि टेंसेस क्या होते हैं और किस किस्म के होते हैं, कितनी किस्में होती हैं टेंसेस की। तो जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो टेंसेस क्या दिखाता है एक्चुअली, जब टेंस की बात करेंगे इट शोज़ एक्चुअली द आस्पेक्ट ऑफ द वर्क डन, आस्पेक्ट ऑफ एन एक्शन। तो ये किसी काम का एक आस्पेक्ट दिखाता है। आप मान लीजिए कि वो काम क्या शुरू हो गया है, क्या इस वक्त वो काम चल रहा है, या ऑलरेडी जब हम बात करें तो वो काम कंप्लीट हो चुका है, या अभी उस काम को करना बाकी है, वो वक्त अभी आने वाला है कि जब उसको हम स्टार्ट करेंगे, उस काम को हाथ में लेंगे। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रामर में कि आस्पेक्ट। तो एक्चुअली टेंस क्या दिखाता है, टेंस दिखाता है कि ये जो काम है, इसमें जो एक्शन दिखाई गई है किसी भी सेंटेंस में, जिसको हम कहेंगे फिर पर्टिकुलर एक टेंस है, तो वो एक आस्पेक्ट दिखाता है काम के लिहाज से कि ये काम हुआ है, इसके साथ अभी कर रहा है बंदा, सब्जेक्ट इसको कहेंगे, या अभी करना बाकी है, आने वाले वक्त में होगा। तो इसी नव्यत के जब हम देखते हैं तो टेंस की बड़ी जो 3 किस्में हैं, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे जो टेंस है तो इसका आस्पेक्ट देखते हुए, तो नंबर 1 जिसको आप कहते हैं तो प्रेजेंट, या तो प्रेजेंट हो सकता है, तो यहाँ पे नंबर 1, या तो नंबर 2 पास्ट हो सकता है, या नंबर 3 फ्यूचर हो सकता है। तो फिर आप साथ में हम इसको लिख भी सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेंस लिखा हुआ है इसलिए ज़रूरत लिखने की नहीं है यहाँ पे, या ये पास्ट टेंस हो सकता है, या ये फ्यूचर टेंस हो सकता है। ठीक, तो आगे चलते हैं। जब हम किसी भी एक्शन का, यहाँ पे एक बात आप याद रखें, एक्शन, जो भी एक्शन होती है उसका जब हम आस्पेक्ट देते हैं, तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं आपके लिए। तो इस एक्शन का क्या हमें देखना है, आस्पेक्ट, आस्पेक्ट कि ये काम शुरू हुआ है, कि अभी शुरू होने वाला है, कि बिल्कुल शुरू हो गया है। तो फिर आगे भी हम देखेंगे इसका कंटिन्यूस आस्पेक्ट, जिसको फिर हम कंटिन्यूस टेंस भी कह सकते हैं। तो ज़्यादा फोकस आपको एक्शन पे रखना है। तो एक्चुअली टेंस क्या दिखाता है कि ये जो काम है जिसके बारे में बात होगी, जो कि सेंटेंस में हमने क्लियर कर दिया कि हमें वहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब देखते हैं हम, तो सब्जेक्ट के बारे में बात होती है एक सेंटेंस में, चाहे उसने काम किया हो या उसके बारे में, उसकी स्टेट के बारे में पता चलता है। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर आपने सेंटेंस पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा तो आपको क्लियर यहाँ पे हुआ होगा कि जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में ही बात करता है, सब्जेक्ट के मुतलिक होता है। तो वहाँ पे ज़रूर एक वर्ब होगा, एक एक्शन वर्ड होगा, चाहे आप उसको ऑक्सिलरी वर्ब कहें या मेन वर्ब कहें, तो वो वहाँ पे होगा जो वहाँ पे सेंटेंस बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पे उसी पे फोकस होता है, टेंसेस में उसी पे फोकस होता है कि ये काम हुआ है ऑलरेडी जब हम बात कर रहे हैं, या अभी होना बाकी है, वो वक्त अभी आएगा। तो उसी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, यहाँ पे इस टेंस की, तो अगर ये काम चल रहा है जिसकी आप बात करें तो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अगर ये काम ऑलरेडी हुआ है तो उसका हम पास्ट टेंस कहते हैं, या अगर अभी वो वक्त आने वाला है जिसमें हम इस काम की बात करेंगे तो उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि
क्या होने वाला है यहाँ पे, कैसे होता है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर एग्जाम्पल के हिसाब से लिखेंगे टेंसेस, तो नंबर 1 में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ साहिल goes to school, फुल स्टॉप। साहिल गोज टू स्कूल। तो यहाँ देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है, हालांकि आप इसको जोड़ भी सकते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पे डेली भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको, इस सेंटेंस को सिंपल रखा है ताकि आप बेहतर तरीके से समझें। साहिल गोज टू स्कूल, जब हम इस सेंटेंस की बात करते हैं तो ये कौन सा टेंस है, जहाँ पे हम टेंस की बात करते हैं तो ये वाला टेंस जो है, ये इसको हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ये एक प्रेजेंट टेंस है, इसका एस्पेक्ट प्रेजेंट है क्योंकि अभी बात कर रहा है कि इसका डेली जो काम है, रूटीन है। तो साहिल क्या करता है, वो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है, एक स्टूडेंट है, अभी वो जॉब नहीं कर रहा है या मान लीजिए कोई मजदूरी नहीं कर रहा है। साहिल गोज टू स्कूल यानी वो रोज़ जाता है। यहाँ पे जहन में रखना है आपको कि जो यहाँ पे साहिल है ये क्या है, आपको रखना है जहन में, ये थर्ड पर्सन है, जिसको आप थर्ड पर्सन कहते हैं। अगर आपको पता होगा पर्सन्स, तो ये थर्ड पर्सन है। यहाँ पे मेल जेंडर का यहाँ पे यूज़ है थर्ड पर्सन, इसीलिए गो के पीछे यहाँ पे ईएस ऐड किया हुआ है, गो प्लस ईएस, गोज। अगर हम इसी सेंटेंस को फर्स्ट पर्सन के साथ यूज़ करें इसी सेंटेंस को, तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखिए कलर चेंज करता हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा आसान हो जाए समझने के लिए। इसी सेंटेंस को अगर यहाँ लिखेंगे तो मैं लिखूँगा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। पहले मैं कह चुका हूँ आप डेली भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सिंपल रखना चाहता हूँ, आई गो टू स्कूल। यहाँ पे आप खास ध्यान अगर देंगे, यहाँ पे सिर्फ गो लिखा है, गोज नहीं है। यहाँ पे ईएस मैंने ऐड नहीं, क्यों यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, जो आपको क्लियरली होगा, यहाँ पे ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे क्या है, ये थर्ड पर्सन है। तो साहिल थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे एक और बात निकल के आई वर्ब के हवाले से, क्योंकि गो यहाँ पे भी है, अगर आप यहाँ देखेंगे ये भी वर्ब है, और यहाँ पे जो ये भी वर्ब है। लेकिन जब आप थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करते हो, जैसे कि ही, शी, इट, या अगर आप मेल जेंडर का नाम ले, साहिल, कबीर, सलीम, या फीमेल जेंडर का नाम ले, शबनम, शीमू, तो वहाँ पे आप गो के साथ या कोई भी वर्ब हो तो उसको या तो एस लगाना पड़ेगा या ईएस। अब कहाँ पे एस और कहाँ पे ईएस लगाना पड़ेगा, उसके कुछ अलग रूल हैं, उस पर अलग एक क्लास लेंगे, तो वहाँ पे हम इस सारी बातों को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे लेकिन देखिए ये जो टेंस है, यहाँ पे भी मैंने जो लिखा, यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे सेंटेंस, ये भी अगर आप देखेंगे ये भी कौन सा टेंस है, ये भी ये प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस, आई गो टू स्कूल। तो जैसे कि सेंटेंस में हमने बात की, इन दोनों सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे साहिल है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, अगर गोज देखेंगे ये भी है, कौन सी फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे दिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे, और यहाँ पे गो भी है, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है। अब ये जो इस तरीका का सेंटेंस जो होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट होता है, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लुरल हो, और उसके बाद प्लस अगर करें, यहाँ पे प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी पहली फॉर्म वर्ब की, जिसको हम आम अल्फाज में फर्स्ट फॉर्म वर्ब कहते हैं, या जिसको अगर ग्रामेटिकल वर्ड करेंगे यूज, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म होगी। चाहे यहाँ पे गोज है, मैंने कहा पहले ईएस क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसलिए ईएस लगाया गया, बेसिकली वर्ब गो है यहाँ पे। अब ईएस क्यों है, ये क्योंकि ज़रूरी है ग्रामर के हिसाब से, उस पर अलग बात करेंगे। यहाँ पे गो, यहाँ पे भी गो है,
तो यहाँ पे ES थर्ड पर्सन के हिसाब से तो गोज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों सूरत में चाहे आप इसकी बात करेंगे, आप गोज़ की बात करेंगे या आप गो की बात करेंगे, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या जिसको आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं, बेस फॉर्म। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी बात है, यहाँ पे भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो जिसको आम लैंग्वेज में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ प्रेजेंट टेंस। तो क्लियर हो गया, सिंपल सा, यहाँ पे बिल्कुल इसको आसान समझना है कि सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे साहिल है, यहाँ पे आई है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो भी सेंटेंस ऐसा होगा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और बाकी जो वर्ड्स ऐड होते हैं, जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं, उनमें सब ऑब्जेक्ट आता है, उनमें बाकी भी वर्ड्स आते हैं, जिसको सारा हम कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये सारा हिस्सा जो है प्रेडिकेट है, हम पढ़ चुके हैं ये पहले ही सेंटेंस में। लेकिन सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब, वो खास कर आपको ज़हन में, फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो भी सेंटेंस इस टाइप का होगा उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसका अगर दूसरा नाम आप यहाँ पे जाने तो वो क्या है, इसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि आज क्या होता है एक सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगले वीडियो हम बात करेंगे और एक टेंस के बारे में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।